दोस्तों, क्रोध एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के भीतर मौजूद होती है। यह हमारी मानसिक शांति, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। गौतम बुद्ध ने क्रोध पर विजय पाने के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थीं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इस लेख में हम बुद्ध द्वारा बताए गए कुछ प्रभावी उपायों को जानेंगे, जो क्रोध को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। एक, क्रोध की जड़ को पहचानें। बुद्ध जी कहते हैं, क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं या अहंकार आहत होता है। जब कोई हमारे विचारों या इच्छाओं के विपरीत कार्य करता है, तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन क्या क्रोध समाधान है? नहीं। बुद्ध कहते हैं कि हमें पहले यह समझना होगा कि क्रोध के मूल कारण क्या हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और देखते हैं कि क्रोध क्यों आया, तो हम उसे नियंत्रित करने के पहले कदम की ओर बढ़ जाते हैं। क्रोध को पकड़ना जलते कोयले को किसी और पर फेंकने की इच्छा से पकड़ने जैसा है। आप ही जलते हैं। 2, धैर्य और क्षमा को अपनाएं। बुद्ध जी ने क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया है। उन्होंने सिखाया कि यदि हम धैर्य और क्षमा को अपना लें, तो हमारा क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। किसी भी स्थिति में क्रोधित होने से पहले यह सोचें कि क्या यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी मानसिक शांति को खो दें। जब किसी ने बुद्ध का अपमान किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यदि कोई व्यक्ति आपको एक उपहार दे और आप उसे न लें, तो वह उपहार किसका हुआ? उत्तर मिला, देने वाले का। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार, यदि कोई आपको गाली देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गाली किसकी हुई? यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। 3, ध्यान, मेडिटेशन करें। बुद्ध जी बताते हैं, ध्यान क्रोध को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हमें अपने विचारों को गहराई से समझने का अवसर मिलता है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान और आनापान ध्यान जैसी विधियां सिखाईं, जिनका अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। विपश्यना ध्यान, इसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखता है और धीरे धीरे उन्हें शांत करता है। आनापान ध्यान, इसमें व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे मन स्थिर होता है और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। ध्यान का नियमित अभ्यास न केवल क्रोध को कम करता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण भी बढ़ाता है। 4, करुणा और प्रेम को बढ़ाए। बुद्ध जी ने करुणा और प्रेम को क्रोध पर विजय पाने का सबसे अच्छा उपाय बताया। जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि वह भी किसी कारणवश ऐसा व्यवहार कर रहा होगा। उसके प्रति घृणा रखने की बजाय हमें करुणा का भाव रखना चाहिए। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, अगर कोई हमें बार बार अपमानित करे, तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति एक बर्तन में जहर डालता है और तुम उसे पीने से इनकार कर देते हो, तो क्या वह जहर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? शिष्य ने कहा, नहीं, भगवन। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर क्रोध को क्यों अपनाते हो? उसे छोड़ दो, जैसे तुम जहर को पीने से मना कर देते हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेम और करुणा की भावना को विकसित करने से हम क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। 5, खुद को क्षणिक बनाना समझे। बुद्ध जी के अनुसार, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर भावना, हर परिस्थिति अस्थायी होती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि जिस चीज पर हम गुस्सा हो रहे हैं, वह भी अस्थायी है, तो हमारा क्रोध स्वतः ही कम हो जाता है। जब हमें कोई ठेस पहुंचती है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह स्थिति हमेशा रहने वाली है? क्या मेरा क्रोध इस समस्या को सुलझाने में मदद करेगा? जब हम यह महसूस करते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति बदलती रहती है, तो हम बेकार की बातों पर क्रोधित होना बंद कर देते हैं।
6. सकारात्मक चिंतन और भाषा पर ध्यान दें। बुद्ध जी ने कहा है कि शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं जो सामने वाले के दिल को चीर सकते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए तो कुछ बोलने से पहले एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या मैं जो बोलने जा रहा हूं वह सच है? क्या यह किसी का भला करेगा? क्या यह सही समय पर कहा जा रहा है? यदि उत्तर नहीं है तो बेहतर होगा कि हम चुप रहें। 7. संतोष और कृतज्ञता को अपनाएं। बुद्ध जी के अनुसार असंतोष और इच्छाएं भी क्रोध का मुख्य कारण हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन यदि हम संतोष और कृतज्ञता को अपनाते हैं तो क्रोध की संभावना बहुत कम हो जाती है। हर दिन सुबह उठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। खुद की तुलना दूसरों से न करें, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दें। छोटे छोटे सुखों का आनंद लें और जीवन के प्रति संतोष रखें। दोस्तों, बुद्ध जी ने हमें सिखाया कि क्रोध एक जहर की तरह है जो हमें ही नुकसान पहुंचाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण, ध्यान, करुणा, धैर्य और संतोष को अपनाना चाहिए। जब हम क्रोध पर काबू पाना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन पहले से अधिक शांत, खुशहाल और सकारात्मक बन जाता है। तो अगली बार जब आपको क्रोध आए तो बुद्ध की इन शिक्षाओं को याद करें और एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। हमें खुशी है कि आपने महात्मा बुद्ध के इस संदेश को सुना। आशा करता हूं यह जानकारी आपके जीवन में एक नई राह दिखाएगी। इसी तरह भगवान बुद्ध से जुड़ी और वीडियो सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।